हेलो एवरीवन। आज के इस छोटे से सेशन में मैं केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्रीकल्चर टीचर के केमिस्ट्री के सिलेबस में मेंशन्ड है। टॉपिक क्या है? आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक तो बैकग्राउंड में देख ही लिया होगा। द टॉपिक इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो हैं, आप सभी ने केमिस्ट्री में एम्पेरिकल फॉर्मूला को मूलानुपाती सूत्र के नाम से पढ़ा होगा। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर एग्रीकल्चर टीचर बट हमारे सीजीपीएटी के भी सिलेबस में है। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर साल सीजीपीएटी में एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कैलकुलेशन से सवाल आया है। और पिछले बार के एग्रीकल्चर टीचर के भी पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया। यहां से थियोरेटिकल सवाल आएगा भी नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, बिकॉज हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे के थियोरेटिकल पॉइंट्स भी क्लियर होने चाहिए। सो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की डेफिनेशन के साथ ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या लिख रहा है, पढ़ते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, एटम्स जिसको आप हिंदी में परमाणु कहते हैं, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इतना लंबा चौड़ा परिभाषा अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपली याद रखिए, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ये सबसे सिंपलेस्ट, मतलब इसके आगे इसको और सिंप्लीफाई, सरल नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज अ होल नंबर रेशियो। अब ये होल नंबर क्या होता है? कोई ऐसी संख्या जो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकती हो। फ्रैक्शनल मतलब भिन्न में, दशमलव में इसकी वैल्यू नहीं ली जाती है। सच काइंड ऑफ नंबर्स आर नोन एज होल नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अभी हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को। डोंट वरी, दो एग्जांपल्स है, वो दोनों एग्जांपल्स काफी होते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक बार हिंदी में भी परिभाषा पढ़ देती हूँ। यौगिक के एक अणु में मौजूद विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। आइए सीखते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। एक मॉलिक्यूल का नाम तो यार हर बच्चा जानता है, एंड दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब मैंने तुमको शुरुआत में क्या पढ़ाया? ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो देखो कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये 6, 12 और 6 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कैसे करूंगी? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया 1 2 1। और ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला देखिए कैसे लिखेंगे? CH2O। एंड आई एम श्योर कि ये एग्जाम्पल काफी है, हालांकि मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला को। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और केमिकल होता है जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है एग्रीकल्चर टीचर के, दैट इज C2H6। आपको बता दूं कि ये जो C2H6 आपने लिखा है, दिस इज इथेन। अब कोई बोले कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, तो भैया सबसे पहले तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो। 2 1 2, 2 3 6, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया 1:3। तो इथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH3। कितना इजी है देखो।